Hello everyone. So guys, in this video we talk about BGP basic part as well as the BGP neighborship. तो फर्स्ट गाइस जो आपका BGP है वो क्या है, आपका EGP प्रोटोकॉल है, यानी कि एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि दो डिफरेंट AS में क्या है कम्युनिकेशन करवाता है। और विद इन AS गाइस हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं IGP प्रोटोकॉल लाइक EIGRP OSPF। सो दिस मीन्स गाइस जब भी मैं राउटर के ऊपर BGP प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को क्या है AS नंबर डिफाइन करना पड़ता है। इफ आई शो यू लाइक ऑन दिस राउटर, अगर आप BGP स्टार्ट करोगे देन वी नीड टू डिफाइन वन AS नंबर। ओके, तो लेट्स से अगर मैं इस राउटर के ऊपर BGP AS नंबर 100 स्टार्ट कर देता हूँ तो दैट मीन्स क्या है गाइस, इस राउटर के ऊपर आप कोई दूसरा BGP प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको एरर दे रहा है लाइक इस राउटर के ऊपर ऑलरेडी BGP क्या है AS नंबर 100 चल रहा है, तो आप कोई दूसरा लाइक BGP प्रोसेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इन केस गाइस अगर मैं EIGRP की बात करूं तो लाइक EIGRP में क्या है, आप मल्टीपल सेम राउटर पे क्या है आप मल्टीपल प्रोसेस क्या है स्टार्ट कर सकते हो। फर्दर गाइस लाइक जो ये आपकी AS नंबर है, तो लाइक इनिशियली हमारे पास क्या था 2 बाइट AS नंबर यूज़ होते थे जिसकी रेंज 0 से 6535 थी। और फर्दर गाइस इस रेंज को डिवाइड किया हुआ था इन्होंने पब्लिक रेंज और प्राइवेट AS नंबर। तो पब्लिक AS नंबर जस्ट लाइक योर IPv4 पब्लिक एड्रेसेस, और MPLS लिंक के ऊपर गाइस आपको लाइक नॉर्मली जो BGP AS नंबर रेंज मिलेगी वो आपको क्या है प्राइवेट रेंज मिलेगी। जैसे आपका IPv4 एड्रेसेस की शॉर्टेज होने लगी तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया IPv6 एड्रेसेस। सिमिलरली गाइज ये आपके AS नंबर क्या है शॉर्टेज होने लगी थी, देन दे इंट्रोड्यूस 4 बाइट AS नंबर। और गाइज 4 बाइट AS नंबर में क्या है आपके पास लार्ज नंबर ऑफ AS नंबर्स ने, और इसको गाइज आप दो तरह से इसका जो फॉर्मेट है, एक तो क्या है डॉटेड फॉर्मेट और इसको आप डेसिमल फॉर्मेट में भी क्या है इसको आप डिफाइन कर सकते हो। एंड सो सी लाइक सम लाइक जो आजकल जो मेरे न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है दे सपोर्टेड 4 बाइट AS नंबर। मे बी आपको कई जगह ये आपको डेसिबल फॉर्मेट में दिखे, और सम टाइम गाइज ये आपको किसी डिवाइस पे अगर डॉटेड फॉर्मेट में दिखे, तो इसके लिए गाइज आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लाइक अगर आपको कन्वर्ट करना है तो लाइक गूगल पे आप सिंपली डिफाइन करना BGP AS कन्वर्टर। यहाँ पे लाइक मैंने कोई भी एक डेसिमल वैल्यू यहाँ पे मैंने डिफाइन करी, उसके बाद अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये उसको आपको डॉटेड फॉर्मेट बता दे। ओके, एंड अगेन गाइज ये काम कैसे करते हैं, तो लाइक अगर किसी एक राउटर पे आपके पास क्या है 2 बाइट AS चल रहा है और एक दूसरे राउटर पे मेरे पास क्या है 4 बाइट चल रहा है AS नंबर, तो गाइज इन दोनों की क्या है कंपैटिबिलिटी है। सी लाइक ये भी लाइक स्टार्टिंग इसकी होती है 0.0, उसके बाद लाइक 0.65535, उसके बाद गाइज इसका जो नंबर स्टार्ट हो जाता है 1.0 स्टार्ट होता है, विच इज़ इक्वल टू बेसिकली डेसिमल आपकी वैल्यू ये रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट गाइज लाइक हमारे पास जो BGP की नेबरशिप है, तो लाइक सिमिलर लाइक OSPF EIGR, तो राउटिंग टेबल यानी कि राउट एडवर्टाइजमेंट करने से पहले गाइज हम नेबरशिप बनाते हैं। सो इन OSPF EIGRP गाइज क्या है आपकी नेबरशिप क्या है ऑटोमेटिकली बन जाती है जब भी आप लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑन करते हो। बट इन BGP गाइज आपकी नेबरशिप क्या मैनुअल आप डिफाइन करते हो, और BGP में गाइज जो नेबरशिप होती है वो आपकी क्या होती है यूनिकास्ट होती है। सो इन दिस केस गाइज हमारे पास जो नेबरशिप होती है दो तरह की होती है, तो वन इज EBGP एक्सटर्नल BGP नेबरशिप, और सेकंड हमारी क्या है इंटरनल यानी कि IBGP नेबरशिप। तो इस एग्जांपल में गाइज अगर आपका एक राउटर AS 100 में है और दूसरा मेरा राउटर AS 200 में है, तो ये दोनों क्या है डिफरेंट AS नंबर है, तो इन दोनों की जो नेबरशिप होगी दैट इज कॉल्ड EBGP नेबर। तो दिस मीन्स गाइज जो आपकी नेबरशिप है विद इन डिफरेंट AS नंबर के साथ। और हियर गाइज अगर आप लाइक इस राउटर की अगर राउटर 2 के साथ नेबरशिप होगी, तो ये दोनों राउटर क्या है सेम ही AS नंबर रन कर रहे हैं, तो इन दोनों की नेबरशिप को हम क्या बोलेंगे IBGP। ओके, तो ऑब्वियसली गाइज अगेन अगर मैं अपने राउटिंग टेबल में चेक कर रहा हूँ मेरे पास कोई भी रूट BGP के थ्रू नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, मैं नेबरशिप चेक करूँ। ओके, देन गाइस इन दोनों का लाइक डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है IBGP वर्सेस EBGP नेबरशिप का। तो गाइस बाय डिफॉल्ट लाइक जो आपके कहते होते हैं IBGP नेबरशिप होती है इसकी TTL वैल्यू क्या सेट होती है 25, और जो EBGP नेबरशिप होती है उसकी बाय डिफॉल्ट जो TTL वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। एंड
रीज़न क्या है गाइज, अगर जैसे मैं इस सेटअप की बात करता हूँ तो लाइक गाइज ये सेटअप हम लाइक मोस्टली इस BGP कोर्स में यूज़ करेंगे। तो ये सेटअप मैंने बिल्कुल रियल की तरह बनाया हुआ है। तो लाइक रियल में जब हमारे पास लाइक दो इंटरनेट राउटर थे और यहाँ पे मेरे पास दो ISP के कनेक्शन है, तो एक ISP का कनेक्शन मैंने गेटवे 1 यानी कि राउटर 1 पे लगा दिया और दूसरा मेरा ISP यानी कि मैंने ISP की रिडंडेंसी रखी हुई है, दूसरा मैंने ISP लिंक हमारे गेटवे 2 की तरफ जा रहा है। ये मैंने आईना से यानी कि पब्लिक पूल परचेज कर लिया और मेरा AS नंबर क्या है 100। ओके, तो जब मैं इन दोनों के बीच में गई लाइक जो EBGP नेबरशिप होती है नॉर्मली ये क्या है लाइक वी अज्यूम ये क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए। दैट इज व्हाई TTL वैल्यू क्या है आप बाय डिफॉल्ट क्या है इसकी 1 है। और IBGP लाइक इन आवर केस गाइज ये मैं इन दोनों के जो बीच नेबरशिप बनाऊंगा वो मेरी क्या होगी IBGP। तो इन आवर केस गाइज ये क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट इफ यू टॉक अबाउट ISP नेटवर्क, ओके, तो ISP नेटवर्क में क्या है जो इनके प्रोवाइडर एज राउटर होते हैं, ओके, तो इन दोनों के बीच भी क्या है आप नेबरशिप बना सकते हो IBGP, ठीक है। तो लाइक BGP में गाइज ये नेसेसरी नहीं है जब आप नेबरशिप बना रहे हो तो वो क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड होने। डेफिनेटली गाइज इन बिटवीन दीज टू PE राउटर हमारे पास क्या है मल्टीपल राउटर्स होंगे, ओके। और ये लाइक हम इस केस में गाइज लाइक इन दोनों के बीच में जो नेबरशिप बनेगी वो क्या बनेगी IBGP बनेगी, क्योंकि दोनों सेम ही AS नंबर में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड गाइज क्या है ये दोनों क्या डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने TTL वैल्यू क्या रखी है हायर रखी है 25। तो होप बाय होप आपको पता होगा लाइक TTL वैल्यू क्या डिक्रीज होती रहती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी 25। तो दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। देन गाइज फर्दर क्या है लाइक IBGP जो मैं नेबरशिप बनाता हूँ थ्रू लूपबैक बनाता हूँ, और इसका रीज़न गाइज क्या है आपका लाइक बेसिकली जब मैंने आपको ये सिनेरियो बनाया था तो इन ISP नेटवर्क जब ये एक आपका PE राउटर और दूसरा आपका PE राउटर बेसिकली इस इन दिस सिनेरियो गाइज इस PE राउटर को दूसरे PE राउटर तक रीच करने के लिए क्या है मल्टीपल पाथ होते हैं। तो लाइक ये सिनेरियो आपका ISP का ऐसे होगा, ओके। तो इस केस में गाइज ये क्या करते हैं एक लूपबैक IP बना लेते हैं इस तरफ, और इस तरफ भी मैं एक लूपबैक IP कॉन्फ़िगर कर लूँगा। और इन दोनों की गाइज रिचेबिलिटी लाइक BGP के लिए नेबरशिप के लिए गाइज क्या मेरे को रिचेबिलिटी चाहिए, तो वो रिचेबिलिटी आपके प्रोवाइड करते हैं IGP प्रोटोकॉल। तो जनरली गाइज जो ISP IGP प्रोटोकॉल यूज़ करता है या वो OSPF यूज़ करता है और they use ISS। Later on guys like I will tell you why मतलब ये वो OSPF क्यों यूज़ करता है और ISS क्यों यूज़ करता है। एक्चुअली गाइज दीज टू प्रोटोकॉल सपोर्टेड MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ओके। तो इस केस में गाइज सिंपली लाइक जब ये लूप बैक और ये लूप बैक की मेरे पास क्या है मल्टीपल पाथ है, तो इन केस अगर आपका ये फिजिकल पाथ डाउन हो गया स्टिल मेरी नेबरशिप क्या गाइज अप रहेगी। तो मैं फिजिकल IP नहीं यूज़ करूँगा जब मेरे पास क्या है एक नेबर को रीच करने के लिए मल्टीपल पाथ है, क्योंकि लूप बैक IP क्या है कभी भी आपके डाउन नहीं होते। तो इस केस में गाइज लाइक लेट्स सी द नेबरशिप, ओके। तो मैं लाइक इस सिनेरियो में मैं जो मेरा कस्टमर राउटर है और ISP 1 राउटर है गाइज, इन दोनों के बीच में मैं क्या है नेबरशिप। सो लाइक ऑन दिस कस्टमर गाइज कस्टमर राउटर पे जो BGP मेरे को रन करना है BGP 100। सो वी विल डिफाइन राउटर BGP 100। तो गाइज यहाँ पे आपको लाइक नेबर क्या मैनुअली डिफाइन करने पड़ेंगे। इन OSPF EIRP जैसे ही आप इंटरफेस के ऊपर प्रोटोकॉल ऑन करते हो ऑटोमेटिकली क्या है आपकी नेबरशिप क्या है अप हो जाती है। बट इन BGP यू कैन से दिस इज अ सिक्योरिटी पर्पस, तो आप मैनुअली डिफाइन करते हो आप नेबर। तो लाइक 1.1.2 इसमें ये मेरा क्या है लाइक 1.1. लाइक जो एयरटेल का लिंक है ये कस्टमर की तरफ कॉन्फ़िगर है और 1.1.2 किसकी तरफ कॉन्फ़िगर है ISP की तरफ कॉन्फ़िगर है। तो मेरे को ISP यानी कि नेबर का IP एड्रेस डिफाइन करना है और उसके बाद मेरे को डिफाइन करना है रिमोट AS नंबर यानी कि मेरे नेबर का AS नंबर विच इज़ 200। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी कस्टमर राउटर पे। सिमिलरली गाइज जो मेरा ISP यानी कि जो ISP 1 राउटर है, तो नॉर्मली गाइज लाइक इस तरफ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ISP का इंजीनियर करेगा। बट यहाँ पे गई लाइक जी चारों राउटर मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं ISP की तरफ भी मैं ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो इसका जो AS नंबर है गाइज 200 है और इस तरफ गई जो कस्टमर का IP एड्रेस है 1.1.1
और रिमोट एएस नंबर क्या है आपका कस्टमर का 100। तो इस केस में गाइज लाइक जब भी आप कस्टमर राउटर पे पहले अगर आप चेक करोगे आपकी नेबरशिप अप हुई या डाउन हुई, तो मेरे पास क्या है गाइज 2 कमांड है हमारे पास। तो 1 कमांड वी हैव शो IP BGP नेबर, ओके, एंड इफ वी प्रेस एंटर, तो गाइज यहाँ पे मेरे पास जो इसकी स्टेट है वो क्या है, इस्टेब्लिश हो रही है, और यहाँ पे मेरा मैसेज भी आ गया भी नेबरशिप क्या होगी आपकी अप होगी। हालांकि गाइज दिस कमांड इज़ वेरी लेंथी, ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट गाइज ये जो आपकी नेबरशिप है वो क्या है आपकी EBGP नेबरशिप है, क्योंकि जो राउटर 1 का AS नंबर है वो 100 है और ISP का AS नंबर क्या है 200 है, और बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन चेक दैट TTL वैल्यू 1 क्या सेट की है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है आपकी 1, ओके। सेकंड कमांड गाइज मैं यूज़ करता हूँ नेबरशिप चेक करने के लिए, एंड दिस इज़ लाइक मोस्टली गाइज वी यूज़ इन द रियल वर्ल्ड ऑल्सो, विच इज़ शो IP BGP समरी। So this is guys normally we use in the real scenario, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइक लोकल AS नंबर, यानी कि इस राउटर का AS नंबर क्या है 100 है, और ये आपका नेबर है और नेबर का AS नंबर क्या है 200 है। यहाँ से मेरे पास लाइक क्लियर हो रहा है ये जो नेबरशिप है वो क्या है EBGP नेबरशिप है। देन गाइज यहाँ पे लाइक आपको क्या है कोई नंबर शो होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ नंबर गाइज अगर आपको यहाँ पे एक्टिव शो होता है या आइडल शो होता है या आइडल एडमिन शो होता है, देन क्या है गाइज ये आपका क्या है कोई इशू है। यहाँ पे नंबर का मतलब क्या है गाइज, प्रीफिक्स रिसीव्ड, तो अभी तक हमने कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज या रिसीव नहीं करा, लेकिन मेरी नेबरशिप क्या है, इसका मतलब क्या है आपकी नेबरशिप क्या अप है। और गाइज यहाँ पे क्या आता है टाइमर, जो आपको लाइक क्लैरिफाई करता है मतलब इतने टाइम से आपकी नेबरशिप क्या अप है। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइज आई हैव सीन लाइक लास्ट 4 मंथ 5 डेज 2 आवर आपकी नेबरशिप क्या अप है। यहाँ से लाइक आप चेक कर सकते हो मतलब इतने टाइम से ये आपका इंटरनेट का लिंक है स्टेबल है आपका, ओके। तो ये गाइज आपकी क्या EBGP नेबरशिप थी। देन गाइज क्या है मैं कस्टमर 1 और कस्टमर 2 के बीच में मेरे को अगर IBGP नेबरशिप कन्फिगर करनी है, लेट्स से गाइज मैं कस्टमर 1 यानी कि इस राउटर इन दोनों के बीच में क्या है मैं IBGP नेबरशिप कन्फिगर कर रहा हूँ, ओके। तो इस केस में गाइज सिंपली आप इसी लाइक राउटर BGP 100 जो नेबर IP एड्रेस आ जाएगा गाइज, तो दिस टाइम जो राउटर 2 का IP एड्रेस है विच इज़ 201.1.1, ये आपका राउटर 1 की तरफ कन्फिगर है, और राउटर 2 का जो इंटरफेस है दैट इज़ .2, सो 201.1.2 रिमोट AS नंबर। तो इस टाइम पे गाइज जो आपकी नेबरशिप है यानी कि मैं जो रिमोट AS नंबर 100 यूज़ कर रहा हूँ, सिमिलरली इस राउटर के ऊपर राउटर BGP 100 और ये मेरा नेबर है विच इज़ 201.1 AS नंबर 100, ओके। ये मैंने कहते होते हैं नेबरशिप कन्फिगर कर दी। सेम गाइज लाइक अगर आप कस्टम राउटर 2 पे अगर आप नेबरशिप चेक करते हो शो IP BGP समरी, ओके गाइज अभी ये आइडल दिखा रहा है, तो ये गाइज इसकी स्टेट है, या डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द स्टेट ऑल्सो एंड हाउ वी ट्रबल शूट, ओके। इन केस अगर आपकी BGP नेबरशिप अप नहीं हो रही तो किस केस में आपको आइडल दिखता है, किस केस में आपको एक्टिव दिखता है, और किस केस में आपको आइडल एडमिन शो होता है। बट यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया गाइज ये आपकी नेबरशिप क्या अप होगी, एंड गाइज इस केस में अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ शो IP BGP नेबर, तो गाइज ये आपकी IBGP नेबरशिप है, और बाय डिफ़ॉल्ट गाइज इसमें जो आपकी TTL वैल्यू होती है विच इज़ 255, ओके। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो शो IP BGP समरी। तो इस कमांड से गाइज अगर आप चेक कर सकते हो लाइक जो आपका लोकल AS नंबर है वो क्या है 100 है, और जो नेबर का AS नंबर है वो भी क्या है 100 है। दैट मीन्स क्या है जो आपकी नेबरशिप है गाइज वो क्या है आपकी IBGP नेबरशिप। So like we will continue this class in the next video. So I hope you like this lecture and thank you for watching.